वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में और पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन, फिर आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन के बारे में। तो प्रिस्क्रिप्शन जो है ये एक रिटन ऑर्डर होता है एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर दूसरे कोई भी लाइसेंस प्रैक्टिशनर्स के द्वारा, जैसे डेंटिस्ट या वेटरिनेरियन, उनका जो है वो रिटर्न ऑर्डर होता है फार्मासिस्ट के लिए कि वो कंपाउंड और डिस्पेंस करे कोई भी स्पेसिफिक मेडिकेशन पेशेंट के लिए। और प्रिस्क्रिप्शन जो है ये एक डायरेक्शन होती है फार्मासिस्ट के लिए कि वो एक स्पेसिफिक टाइप की और क्वांटिटी की प्रिपरेशन जो है वो पेशेंट के लिए बनाए, और इसके अंदर डायरेक्शंस भी जो है वो दी जाती है पेशेंट को कि वो कैसे जो है वो ड्रग को एडमिनिस्टर करे और उसे जो है वो डिस्पेंस कर देते हैं फार्मासिस्ट। और प्रिस्क्रिप्शन जो है ये रिटर्न होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन लैटिन वर्ड्स में या फिर एब्रीविएशंस में भी जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं ताकि जो टाइम है वो सेव कर पाएँ। तो हम आगे जो है वो कुछ लैटिन वर्ड्स के बारे में भी जो है वो देखेंगे कि वो क्या क्या जो है प्रिस्क्रिप्शन में लिखे जाते हैं और उनके मीनिंग के बारे में। अब हम प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स के बारे में देखेंगे। तो प्रिस्क्रिप्शन के जो है वो मेनली 8 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है डेट, सेकंड है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, थर्ड है सुपरस्क्रिप्शन, फोर्थ है इंस्क्रिप्शन, फिफ्थ है सब्सक्रिप्शन, फिर है सिग्नेचरा, फिर है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस, और उसके बाद में है सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। तो अब हम एक एक करके इन सब के बारे में जो है वो डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले हम कुछ लैटिन वर्ड एब्रीविएशंस और उनके मीनिंग के बारे में देख लेते हैं। जैसे लैटिन वर्ड होता है एक बिस इन डाई, उसका एब्रीविएशन होता है BID और उसका मीनिंग होता है कि ट्वाइस अ डे। उसके बाद में है टर इन डाई, TID जो है इसको एब्रीविएट किया जाता है और इसका मीनिंग होता है 3 टाइम्स अ डे। और टैबलेट का एब्रीविएशन टैब होता है, इसका मतलब होता है कि टैबलेट। और कैप्सूला का एब्रीविएशन होता है कैप और इसका जो मीनिंग होता है अ कैप्सूल। और नॉक्टे का जो है वो एब्रीविएशन होता है नॉक्टे और मीनिंग होता है इसका एट नाइट। इसके बाद में अब हम पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है डेट। तो डेट जो है वो फार्मासिस्ट को हेल्प करती है कि किस डेट पे जो है ये इसको प्रिस्क्राइब किया गया है। और जो डेट है वो एसेंशियल होती है जो नारकोटिक और जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती है उनकी वजह से, ताकि जो मिसयूज़ है वो ना हो पाए प्रिस्क्रिप्शन का। इसके बाद में सेकंड है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। तो ये जो है वो प्रिस्क्रिप्शन पे रिटर्न होना चाहिए ताकि जो प्रिस्क्रिप्शन की जो एज है उसको आइडेंटिफाई कर पाए और सेक्स भी जो है वो पेशेंट का आइडेंटिफाई हो सके। स्पेशली चिल्ड्रन के केस में जो है वो ज़रूरी होता है ताकि जो फार्मासिस्ट है वो जो डोज है वो अप्रोप्रिएट डोज जो है वो दे पाए मेडिसिन की। और कुछ केसेस में वेट भी जो है वो पेशेंट का रिक्वायर होता है अप्रॉक्सीमेट डोज को कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद है नेक्स्ट सुपरस्क्रिप्शन। इसे जो है वो सिंबल RX के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है और इसे जो है वो सबसे प्रिस्क्रिप्शन में पहले प्रिस्क्रिप्शन को लिखने से पहले जो है वो रिटर्न लिखना पड़ता है। और RX जो है ये एब्रीविएशन होता है लैटिन वर्ड रेसिपी का, जिसका मीनिंग होता है यू टेक। गोल्डन डेज में ये जो सिंबल है इसे कंसिडर किया जाता है मतलब इसे कंसिडर किया गया है कि ये जो है वो ओरिजिनेट हुआ है जुपिटर के साइन से, जिसे बोलते हैं गॉड ऑफ हीलिंग। और ये जो है वो रिक्वेस्ट होती है गॉड को क्विक रिकवरी के लिए पेशेंट की। इसके बाद में नेक्स्ट है पार्ट वो है इंस्क्रिप्शन। ये मेन पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का, जिसके अंदर नेम और क्वांटिटी दी जाती है प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट्स की। और इसमें नेम जो है वो दिया जाता है इंग्रेडिएंट्स का, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, लेकिन कॉमन एब्रीविएशंस भी जो है वो उसमें यूज़ की जाती है जो कि इंग्लिश और लैटिन वर्ड में होती है। कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्रिप्शन में सेवरल इंग्रेडिएंट, बहुत सारे इंग्रेडिएंट जो है वो दिए जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है बेस, एडजुवेंट और व्हीकल। तो बेस जो है ये एक्टिव मेडिकामेंट्स होते हैं जो कि थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और एडजुवेंट जो है ये इंक्लूड किए जाते हैं कि ये जो है वो मेडिकामेंट्स का एक्शन जो है वो या तो इन्हेंस करते हैं या फिर पैलेटेबिलिटी जो है वो बढ़ाते हैं, इम्प्रूव करते हैं प्रिपरेशन की। इसके बाद में जो व्हीकल होते हैं ये प्रिस्क्रिप्शन में इसलिए इंक्लूड किए जाते हैं ताकि ये जो कुछ सॉलिड इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको डिज़ोल्व कर पाए या फिर
प्रिस्क्रिप्शन का जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज़ कर पाए। अब जो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स जो प्रिस्क्राइब की जाती है वो ऑलरेडी सूटेबल फॉर्मुलेशन में ही जो है वो की जाती है, और फार्मासिस्ट जो है उसको सिर्फ डिस्पेंस ही करना होता है रेडीमेड ड्रग्स को। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है सब्सक्रिप्शन। ये जो है वो फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन होती है प्रिस्क्रिप्शन को प्रिपेयर करने के लिए, और सिग्नेचर है कि ये जो है वो डायरेक्शन होती है पेशेंट को कि वो जो है वो ड्रग्स को कैसे उसे एडमिनिस्टर करना है, और इसे रिटर्न किया इसको लिखा जाता है SIG की तरह प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। और रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस, ये प्रिस्क्राइबर जो है वो इंडिकेट करता है हर प्रिस्क्रिप्शन को कि ये जो है वो रिन्यू कर मतलब ये जो है उसे रिन्यू करना है या फिर नहीं, और कितनी बार करना है। इसके बाद में है सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर और एड्रेस ऑफ प्रिस्क्राइबर। प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए प्रिस्क्राइबर की, उसके साथ में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और एड्रेस भी होना चाहिए। इसके बाद में अब ये जो है वो एक तरह से लेआउट तैयार किया है कि किस तरह से प्रिस्क्रिप्शन जो है वो दिखती है, किस तरह से लिखी जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हॉस्पिटल का नेम होता है, उसके बाद में डेट होती है, उसके बाद में नेम, एज, सेक्स और एड्रेस होता है पेशेंट का। उसके बाद में सुपरस्क्रिप्शन RX लिखा हुआ होता है, और उसके बाद में कुछ इंग्रेडिएंट्स जो उसको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं वो लिखे जाते हैं इंस्क्रिप्शन के अंदर। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन लिखा जाता है जिसमें बताया जाता है कि फार्मासिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद में है सिग्नेचर, उसके बाद में है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शंस और नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिस्क्राइबर का। इसके बाद में अब हम हैंडलिंग की बात करेंगे प्रिस्क्रिप्शन की। तो ये जो है वो फॉलोइंग प्रोसीजर होता है जो कि फार्मासिस्ट के द्वारा अडॉप्ट किया जाना चाहिए जब वो प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करता है, डिस्पेंस करता है और कंपाउंड करता है। तो सबसे पहला है इसमें रिसीविंग, सेकंड है रीडिंग एंड चेकिंग, थर्ड है कलेक्टिंग एंड वेइंग ऑफ मटेरियल्स, और फोर्थ है कंपाउंडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड डिस्पेंसिंग। तो फर्स्ट है रिसीविंग। जो प्रिस्क्रिप्शन है उसे पेशेंट के द्वारा फार्मासिस्ट मतलब पेशेंट से फार्मासिस्ट को जो है वो रिसीव करना होता है। उसके बाद में है रीडिंग एंड चेकिंग। अब जब प्रिस्क्रिप्शन जो है उसे रिसीव हो जाती है तो उसे हमेशा उसे चेक करना चाहिए और कि जो है वो रिटर्न है प्रॉपर फॉर्मेट में, जैसे OPD स्लिप में हॉस्पिटल और सिग्नेचर भी जो है वो प्रिस्क्राइबर के हैं या नहीं, डेट के साथ में। और जब वो रिसीव करता है प्रिस्क्रिप्शन को टेलीफोन पे तो ये जो है वो अच्छे से वेरीफाई किया जाना चाहिए प्रिस्क्राइबर के द्वारा, क्योंकि ये जो है वो ज़रूरी होता है कुछ ड्रग्स के लिए जो कि ऑलमोस्ट सेम प्रोनाउंसिएशन की होती है या फिर स्पेलिंग की होती है मार्केट में। फॉर एग्जांपल जैसे एपिडिन और एसिडिन, इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये अलग अलग ड्रग्स है जैसे डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन और प्रिडिनिसोलोन और प्रिडिनिसोन। इसके बाद में थर्ड है कलेक्टिंग एंड वेइंग ऑफ मटेरियल्स। अब प्रिस्क्रिप्शन को कंपाउंड करने से पहले सारे मटेरियल्स जो चाहिए होते हैं वो जो है वो कलेक्ट करने चाहिए लेफ़्ट हैंड साइड में बैलेंस के, और जब वो वेइंग कर लेते हैं मटेरियल्स को तो उसे जो है वो राइट हैंड साइड में बैलेंस के शिफ्ट किया जाता है। इसके बाद में फोर्थ है कंपाउंडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड डिस्पेंसिंग। तो जो कंपाउंडिंग होती है उसे नीट एंड क्लीन प्लेस पे जो है वो किया जाना चाहिए। सारे इक्विपमेंट्स जो है जो उसके लिए चाहिए होते हैं वो क्लीन एंड ड्राई होने चाहिए, और जो कंपाउंडिंग मेडिकामेंट्स होते हैं उन्हें सूटेबल कंटेनर में जो है वो रखा जाना चाहिए, और उसकी क्वांटिटी और यूज़ पे डिपेंडेंट, और जो फिल्ड जो कंटेनर होता है उसे सूटेबली लेबल्ड किया जाता है। उसके बाद में जब मेडिकेशन डिस्पेंस करते हैं पेशेंट को तो जो फार्मासिस्ट होता है उसे एक्सप्लेन करना होता है कि उसे कैसे लेना है, कैसे एडमिनिस्टर करना है उस मेडिकामेंट को, और उसे यूज़ करने के डायरेक्शंस और स्टोरेज भी जो है वो देते हैं। उसके बाद में सोर्सेज और एरर की बात करेंगे हम प्रिस्क्रिप्शन के कि क्या क्या जो है वो एरर होने के चांसेस होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा। तो फर्स्ट है एब्रीविएशन, सेकेंड है नेम ऑफ ड्रग, थर्ड है स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन, फोर्थ है डोजेज फॉर्म ऑफ द प्रिपरेशन, फिफ्थ है डोज, सिक्स्थ है इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट, सेवन्थ है इनकम्पेटिबिलिटीज। तो फर्स्ट है एब्रीविएशन। ये जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है कई बार पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो फार्मासिस्ट जो है उनको गैस नहीं करना चाहिए अपने से कोई भी मीनिंग एब्रीविएशन का। सेकंड है नेम ऑफ ड्रग। अब कुछ ड्रग जो है वो एक जैसे साउंड करती है, एक जैसे दिखती है, तो उन ड्रग्स को जो है वो हमें केयरफुली जो है वो देखना चाहिए, तो उनकी वजह से भी जो कई बार है एरर्स आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल है डिजिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन, इंडोसिन और लिंकोसिन। इसके बाद में थर्ड है स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन। तो जो प्रिपरेशन की स्ट्रेंथ होती है वो भी प्रिस्क्राइबर को अच्छे से लिखनी चाहिए,
ये ज़रूरी होता है कि प्रिपरेशन की जो स्ट्रेंथ है वो जो है वो अच्छे से लिखी जानी चाहिए, क्योंकि कई बार जो है वो कई प्रिपरेशन की अलग अलग स्ट्रेंथ जो है वो अवेलेबल होती है मार्केट में। इसके बाद में नेक्स्ट है डोजेज फॉर्म ऑफ द प्रिपरेशन। अब कई मेडिसिन जो है वो एक से ज़्यादा डोजेज फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होती है, जैसे लिक्विड डोजेज फॉर्म, सॉलिड डोजेज फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो जो डोजेज फॉर्म होती है प्रोडक्ट की वो भी प्रिस्क्रिप्शन में अच्छे से लिखनी चाहिए एरर को अवॉइड करने के लिए। इसके बाद में है डोज। अब अनयूजुअली हाई और या फिर लो डोज जो है वो डिस्कस की जानी चाहिए प्रिस्क्राइबर के साथ में। जैसे जो पीडियाट्रिक डोज जो है वो प्रॉब्लम्स कर सकती है, तो जो फार्मासिस्ट होते हैं उन्हें कंसल्ट करना चाहिए पीडियाट्रिक पोजोलॉजी के साथ में एरर को अवॉइड करने के लिए। अब पीडियाट्रिक पोजोलॉजी जो है वो क्या होती है, वो डोज कैलकुलेशन फार्मूला होता है एज और वेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद में है 6 इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट। जो इंस्ट्रक्शन होते हैं पेशेंट को वो प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा जो है वो दिए जाने चाहिए, जो कि है वो कई बार इनकम्प्लीट और ओमिटेड होते हैं। जो क्वांटिटी होती है ड्रग की, किस क्वांटिटी में ड्रग को लेना चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी में लेना है, किस टाइम पे लेना है और क्या रूट से लेना है, तो ये सब जो है प्रिस्क्रिप्शन में इंक्लूड करना चाहिए। इसके बाद में है इनकम्पैटिबिलिटीज़। अब ये चेक करना एसेंशियल होता है कि कोई भी इसमें फार्मास्यूटिकल या थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी ना हो जाए जो प्रिस्क्रिप्शन दी गई है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर डिफरेंट मेडिसिन जो है वो अगर पेशेंट को दी जाती है तो वो कई बार एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करके हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। अब इसके बाद में हम लैटिन टर्म एब्रीविएशंस और उनके कुछ मीनिंग्स देखेंगे। तो फर्स्ट है ऑरिस्टिले। इसका एब्रीविएशन होता है ऑरिस्टिल और इसका मीनिंग होता है ईयर ड्रॉप्स। इसके बाद में सेकेंड टर्म है कैटाप्लाज्मा। इसका एब्रीविएशन होता है कैटाप्लाज्म और मीनिंग होता है ए पॉल्यूटिस, जिसका मतलब होता है पाउडर इन बल्क फॉर्म। इसके बाद में टर्म है चार्टा। इसका एब्रीविएशन होता है चार्ट और इसका मीनिंग होता है पाउडर। और कॉल्यूटोरियम, इसका एब्रीविएशन होता है कॉल्यूट और इसका मीनिंग होता है अ माउथ वॉश। उसके बाद में टर्म है कॉलेरियम, एब्रीविएशन है कॉलिया और मीनिंग है इसका आई वॉश। इसके बाद में है क्रीमर। इसका एब्रीविएशन होता है क्रेम और इसका मीनिंग होता है अ क्रीम। लैटिन टर्म इसके बाद में है इमल्सियो। इसका एब्रीविएशन होता है इमल और इसका मीनिंग होता है इमल्शन। उसके बाद में वैसे ही है हॉस्टॉस। इसका एब्रीविएशन होता है HT और इसका मतलब होता है अ ड्रॉट, जैसे स्ट्रेप्सिल्स। उसके बाद में इंजेक्टिक्स। इसका एब्रीविएशन है INJ और इसका जो मीनिंग होता है वो है इंजेक्शन। और इंसफ्लेशियो, इसका एब्रीविएशन होता है इंसफ और इसका जो मीनिंग है वो है इंसफ्लेशन। सो गाइज़, ये थे प्रिस्क्रिप्शन की डिटेल में जो है वो इंट्रोडक्शन, इसके जो है वो डेफिनेशन, इसकी हैंडलिंग कैसे करते हैं, इसके पार्ट्स क्या होते हैं और इसके सोर्सेज ऑफ एरर। सो इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी एंड हिट दैट बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑन माई न्यू वीडियोज़।